गिरधा जैसे महान कवियों ने पृथक राज्य को लेकर बहुत सारी कविताएं बनाई और कई सारे कटाक्ष किए। एक बिहार का बंदा आकर यहाँ शिक्षा मंत्री बनता है और शिक्षा विभाग में सारे बिहारी भर देता है। एक यूपी का आदमी आकर, कोई यादव आकर यहाँ किसी अच्छे पद पर जाता है और उस विभाग के सभी पदों पर यादव भरे जाते हैं। हम पहाड़ी देखते रह जाते हैं, बस लड़ाई करते रह जाते हैं कि मैं गढ़वाली, मैं कुमाऊनी, मैं जौनसारी, मैं बाबरी। साथियों नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में आंदोलनों का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है। आज़ादी से पहले भी यहाँ कई सारे आंदोलन हुए और आज़ादी के बाद से लेकर राज्य अलग बनने के आंदोलन, राज्य बनने के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, अलग अलग तरह के यहाँ आंदोलन होते रहे। आंदोलनों की अगर मैं बात करूँ और गौरा देवी जी को भूल जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। चिपको आंदोलन, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध आंदोलन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उत्तराखंड की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण को उस समय समझ लिया जब लोगों को पर्यावरण का पौ भी पता नहीं था। पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक कर किया गया वो आंदोलन, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, उसे हम सबसे पहले याद करेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ राज्य आंदोलन की। पृथक राज्य के लिए किए गए बहुत सारे आंदोलन, जिसे पुलिस बल की तानाशाही और सरकार के उस जो अड़ियल रवैये के कारण हमें इतना कुछ झेलना पड़ा। हमारे ही प्रदेश के युवाओं को, बुजुर्गों को, महिलाओं को जो यातनाएं झेलनी पड़ी, उनकी बात भी आज करनी ही होगी। 1 सितंबर 1994 खटीमा गोलीकांड, जिसे उत्तराखंड के इतिहास का काला दिन माना जाता है। खटीमा में बहुत सारे आंदोलनकारी उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर एकत्रित हुए और उन्होंने वहां शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन में पुलिस द्वारा निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई, वो भी बिना पहले चेतावनी दी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग शहीद हो गए। इस दिन को काला दिन माना जाता है। इसके अगले दिन यानी कि 2 सितंबर को मसूरी में खटीमा गोलीकांड के विरोध में लोग एकत्रित हुए। वहां सरकार के और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी हुई। इन नारेबाजी में पुलिस द्वारा फिर फायरिंग की गई, अंधाधुंध फायरिंग की गई, लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज और फायरिंग में 6 लोगों की जान चली गई, यानी 6 आंदोलनकारी और शहीद हो गए खटीमा के बाद मसूरी में। इसी दिन यानी 2 सितंबर को बहुत सारे लोग पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली जंतर मंतर को जा रहे थे। उन्हें मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे पर रोक दिया गया और उन पर फायरिंग की गई, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया। इस दौरान 7 लोगों की मौत हो गई। कई महिलाएं अपनी आबरू गवा बैठी, कई महिलाएं वहां से आज तक पता ही नहीं चला वो महिलाएं गई कहां करके। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहे में हुए उस गोलीकांड के विरोध में देहरादून में बहुत सारे लोग एकत्रित हुए। वहां भी नारेबाजी हुई, पुलिस ने यहाँ भी फायरिंग की और कई लोगों पर गोलियां चला दी, जिसमें 3 लोग शहीद हो गए। इसके बाद पूरे प्रदेश में लोग आक्रोशित हुए। लोगों ने जगह जगह पर नैनीताल, मसूरी, कोटद्वार, अलग अलग जगहों पर आंदोलन शुरू कर दिए। कोटद्वार में 2 लोगों की जान गई, यानी 2 आंदोलनकारी वहां पर भी शहीद हुए। उसके बाद नैनीताल में भी इसका विरोध करते हुए एक आदमी ने अपनी जान गंवाई। श्रीनगर में भी लोग एकत्रित हुए। वहां भी पुलिस बल ने गोलियां तो नहीं चलाई, लेकिन लोगों को वहां से अलकनंदा नदी में फेंक दिया और ऊपर से पत्थर मारे, जिसकी वजह से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके बाद पूरे प्रदेश भर में लोग एकत्रित हुए, लोगों ने नारेबाजी की। उत्तराखंड क्रांति दल ने इन आंदोलनों को बल देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तराखंड क्रांति दल के अलग अलग जगहों के उठे नेताओं ने इसके लिए आवाजें उठाई, लोगों को एकत्रित किया। गिरधा जैसे महान कवियों ने पृथक राज्य को लेकर बहुत सारी कविताएं बनाई और कई सारे कटाक्ष किए, लोगों को एकत्रित करने का काम किया। उत्तराखंड क्रांति दल इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती गई। कई लोग इसमें शामिल होते गए और एक कारवां बन गया। इसके कुछ सालों बाद हमें एक पृथक राज्य मिला। पृथक राज्य तो मिल गया, लेकिन उसकी एक स्थायी राजधानी हम आज तक नहीं ले पाए, क्योंकि राज्य बनने के बाद हमने उसी उत्तराखंड क्रांति दल को नकार दिया, जिस उत्तराखंड क्रांति दल ने इस उत्तराखंड को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तराखंड क्रांति दल को हमने किनारे कर भाजपा और कांग्रेस को अपने सिर पे बैठा लिया।
भाजपा और कांग्रेस को सिर पे बैठाने का नतीजा है न हमें भू कानून मिल पाया और ना ही हमें स्थायी राजधानी मिल पाई, ना अपनी जो यहाँ की बोली भाषाएं हैं उनको ही बल मिल पाया। कुल मिलाकर हमें प्रदेश तो मिल गया, लेकिन एक ऐसा प्रदेश जिसमें अधिकतर जो अधिकार है वो उत्तर प्रदेश का रहा हो। यहाँ के जो बड़े बड़े परियोजनाएं थी, बांध परियोजना, उन सब पर उत्तर प्रदेश का अधिकार रहा। हम सिर्फ नाम के पहाड़ी बनकर रह गए। आज भी हमारे साथ यही हो रहा है। भर्तियां हमारी प्रदेश में, रोजगार हमें मिलना चाहिए था, लेकिन रोजगार मिलता है पैसे देने वाले उन बाहरी लोगों का जिनका सरनेम भी किसी एंगल से पहाड़ी नहीं है। हम पहाड़ी होकर सिर्फ टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में रील्स बनाने वाले पहाड़ी बनकर रह गए और यहाँ की नौकरियों पर यूपी और बिहार वालों का अधिकार हो गया। उत्तराखंड क्रांति दल को नकार कर हमने अपने अधिकारों को नकार दिया। इसीलिए हमें न तो आज तक अपनी स्थायी राजधानी मिल पाई और न ही एक स्थायी रोजगार। यहाँ की नौकरियों में बाहर वालों का आधिपत्य है। एक बिहार का बंदा आकर यहाँ शिक्षा मंत्री बनता है और शिक्षा विभाग में सारे बिहारी भर देता है। एक यूपी का आदमी आकर, कोई यादव आकर यहाँ किसी अच्छे पद पर जाता है और उस विभाग के सभी पदों पर यादव भरे जाते हैं। हम पहाड़ी देखते रह जाते हैं, बस लड़ाई करते रह जाते हैं कि मैं गढ़वाली, मैं कुमाऊनी, मैं जौनसारी, मैं बाबरी। बस इसी तरह की लड़ाई हमारी चलती रही और आंदोलन हमारे युवा करते रहेंगे। कभी महिलाएं आंदोलन करेंगी, कभी लड़कियों के साथ हो रहे इन अत्याचारों, उनकी हत्याओं के खिलाफ आंदोलन होंगे, तो कभी भर्ती घोटालों के खिलाफ आंदोलन होंगे। लेकिन इन आंदोलनों को बल तब तक नहीं मिल सकता है जब तक यहाँ की लोकल कोई स्थानीय पार्टी दोबारा से खड़ी होकर अपना अधिकार न जमाए। जब तक इन केंद्रीय पार्टियों के गले में हाथ डालने लायक कोई एक हमारी स्थानीय पार्टी नहीं हो जाती, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आंदोलन होते रहेंगे, चुनाव आएंगे, फिर एक मुद्दा बनेगा, कोई मंदिर का, कोई मस्जिद का, कभी हिंदू का, कभी मुस्लिम का, तो कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बन जाएगा। अलग अलग तरह के यूनिफॉर्म सिविल कोड का बन सकता है, लेकिन उत्तराखंड मूल निवासियों को उनके अधिकार मिले, इसका कोई न तो कानून बनेगा और न ही इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्योंकि जो नेता भाजपा कांग्रेस के हैं, उनके जो आका है वो यहाँ के मूल निवासी नहीं है। जब तक कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ के पदों पर नहीं बैठेगा जिनके आका भी मूल निवासी हैं और वो लोग भी मूल निवासी हैं, यानी स्थानीय पार्टी को हमें बल देना होगा। छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक एक बार इन केंद्र में बैठी पार्टियों को ये बताना होगा कि हम अपने दम पे भी खड़े हो सकते हैं। हमें न नरेंद्र मोदी की ज़रूरत है, न राहुल गांधी की। हमें ज़रूरत है अपने स्थानीय लोगों को सपोर्ट करने की। बस इतना समझना होगा, सारे काम अपने आप हो जाएंगे। विकास भी होगा, क्षेत्र का विकास, क्षेत्रवासियों का विकास भी होगा, सब कुछ होगा और हमें हमारे अधिकार भी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।